हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास एग्जाम 6.1। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। पेयर ऑफ एंगल्स में हमने ये ड्रॉ किया था कि जब हम एक लाइन पे एक रे को स्टैंड करते हैं, वो जो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली नॉन कॉमन आर्म से बनने वाला जो एंगल है उसके इक्वल होते हैं। अब इसी से ही हमने एक्सियम निकाला जिसमें वो कह रहा है कि अगर एक लाइन पे एक रे स्टैंड करती है तो जो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो क्या बनेंगे, वो 180 डिग्री होगा। राइट जब सम दो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है अगर वो 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इनको आप कह सकते हो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब एग्जाम 6.1 में आपको गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, आपको ये बताया जा रहा है कि एक रे जो है वो एक लाइन पे स्टैंड करती है। अब आप इस गिवन इंफॉर्मेशन से ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर एक लाइन पे एक रे स्टैंड करती है तो जो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, वो 180 डिग्री होंगे। ओके अब इस एक्सियम 6.1 को आप एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। लाइक अब आप एक्सियम 6.1 के कंक्लूजन को में जो गिवन है उसमें जो गिवन एज द कंक्लूजन है, तो अगर आप इसको इकट्ठा करो या इसको एक कंक्लूजन के तौर पर लो तो वो क्या बनता है कि अगर if the sum of two adjacent angles is 180 degree then a ray stands on a line मीन्स दैट कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो इसका क्या मतलब होगा कि जो एक रे है वो क्या होगी, लाइन पे स्टैंड करेगी। दैट इज द नॉन कॉमन आर्म फॉर्म्स अ लाइन। रे का लाइन पे स्टैंड करने का मतलब ये है कि जो जो लाइन बनेगी ना बेसिकली वो क्या होगी, वो नॉन कॉमन आर्म से मिलकर बनेगी। ओके अब नाउ यू सी दैट द एक्सियम 6.1 एंड दिस स्टेटमेंट ए वो क्या है, बेसिकली एक दूसरे के ऑपोजिट है, मींस रिवर्स है एक दूसरे के। इस तरह के स्टेटमेंट्स को आप क्या कह सकते हो, कन्वर्स ऑफ ईच अदर। राइट अब हमें नहीं पता कि ये जो स्टेटमेंट वन है, दिस स्टेटमेंट ये ट्रू है भी या नहीं। अब आप इसको चेक करते हो, आप क्या करोगे, डिफरेंट मेजर्स के एडजेसेंट एंगल्स बनाओगे और हर एडजेसेंट जो भी एंगल होगा या जो भी मेजर्स होंगे उनके जो नॉन कॉमन आर्म है ना उसको बेसिकली आप एक रूलर से चेक करोगे। जो जहां नॉन कॉमन आर्म होगा वहां बेसिकली एक रूलर रख लोगे और आप देखोगे, आप चेक करोगे कि जो क्या नॉन कॉमन आर्म से एक लाइन बनती है या नहीं बनती। अब आपके पास ये डिफरेंट चार फिगर्स हैं, मींस चार आपके पास एंगल्स हैं। अब आप हर एक एंगल का जो नॉन कॉमन आर्म है ना उस पे ये रूलर रखो और चेक करो कि क्या आपके पास एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनती है या नहीं। अब ये आपके पास एक नॉन कॉमन आर्म है, जब आप इस पे एक रूलर रखोगे तो ये तो एक लाइन है बट ये भी तो एक नॉन कॉमन आर्म है। राइट इसका मतलब है कि ये आपके पास एक लाइन नहीं बनी। सिमिलरली इसमें भी आपके पास एक लाइन नहीं आएगी क्योंकि आपका नॉन कॉमन आर्म इधर है। अगर आप इस फोर्थ वाले में चेक करो तो ये आपके पास हाफ लाइन तो आ जाएगी, लेकिन नेक्स्ट हाफ लाइन क्या है, मींस नेक्स्ट नॉन कॉमन आर्म क्या है, वो एक लाइन नहीं बना रहा। मींस दैट कि आपके पास जो दो नॉन कॉमन आर्म आएंगे वो बेसिकली एक लाइन बनाना चाहिए। अब आप इस थर्ड फिगर में देखो, एक आपके पास आर्म ये है और एक आपके पास नॉन कॉमन आर्म ये है। ओके अब आपने रूलर रखा तो आपको पता चला कि ये जो दोनों नॉन कॉमन आर्म है ये बेसिकली एक लाइन बना रहे हैं। इससे आपको क्या पता चला कि जो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी है ये क्या होने चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए। अब ये आपको मेजरमेंट्स गिवन है, एंगल एओसी कितना है 125 और एंगल सीओबी कितना है 55। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री, विच इज 180 डिग्री क्या है, बेसिकली एंगल ए ओ बी है, मींस एक स्ट्रेट लाइन है। ओके तो इससे आपको पता चला, इन तमाम कंक्लूजन से पता चला कि जो आपकी एक स्टेटमेंट ए है वो क्या है, ट्रू है। मींस दैट कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स एक 180 डिग्री के इक्वल हों तो वो क्या होगा, वो नॉन कॉमन आर्म्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक लाइन बनाएंगे। ओके नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सियम 6.2।
if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of the angles form a line. यही हमने अभी previous example में previous 3-4 figures में हमने देखा था कि अगर दो adjacent angles का sum जो है वो 180 degree आ जाता है, तो जो non-common arms जो है angles की जो non-common arms है वो क्या बनाएंगी, एक line draw करेंगी. Okay? अब ये जो एक्सियम 6.1 और एक्सियम 6.2 है, इसको आप टुगेदर मींस इसको कलेक्टिवली आप कह सकते हो कि लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम्स. ओके, अब आप एग्जामिन करो हर केस को. अब आपने उस केस को बेसिकली देखना है जिसमें दो लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. अब आपको पता है कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पे, तो आपके पास कौन से एंगल्स बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो बनते हैं. और जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं. अब आप इस रिजल्ट को प्रूव करते हो एक्सियम थ्योरम 6.1 से. अब थ्योरम 6.1 क्या कहता है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. मींस दैट कि अगर दो लाइंस लाइक ये आपके पास एक लाइन ए बी है और ये आपके पास एक लाइन सी डी है, राइट. ये मेरे पास मुझसे इक्वल लाइंस तो नहीं बनी, बट सपोज दैट कि ये दो लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं. तो अगर ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं ना वो इक्वल होते हैं. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, बी ओ सी इक्वल होगा डी ओ ए के और बी ओ डी इक्वल होगा सी ओ ए के. अब आप इसको प्रूव करते हो. ओके, अब आपको गिवन क्या है, गिवन बेसिकली ये है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर व्हिच आर ए बी एंड सी डी. अब ए बी और सी डी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट क्या है, ओ. अब आपको पता, अब आपके पास कौन से पेयर्स आएगा, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी, और दूसरा पेयर आएगा एंगल ए ओ डी और सी ओ बी. ओके, अब आपने प्रूव करना है कि ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये बेसिकली इक्वल हैं. वो आप कैसे प्रूव करोगे, अब आप देखो कि जो ओ ए जो रे है ओ ए, ये सी डी पे क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है. अगर तो ये ओ ए सी डी पे स्टैंड कर रही है, इसका मतलब ये है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी ये क्या होंगे, ये 180 डिग्री के इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू द लीनियर पेयर एक्सियम. ओके ओके, सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD ये भी क्या होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे, राइट. एक आपके पास इक्वेशन ये बन गई, एक आपके पास इक्वेशन ये बन गई. अब आप इन दोनों इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशन से ये देख सकते हो कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD. ओके, इससे आपको क्या पता चला कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD. ओके, सिमिलरली आप एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल AOD और BOC को प्रूव कर सकते हो. ओके, तो इससे आपको इस थ्योरम से या इस प्रूफ से आपको क्या पता चला कि अगर दो वर्टिकल लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो आपके पास जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होते हैं.